नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आपको बता दें, इस छोटे से वीडियो में हम बहुत कुछ जानने जा रहे हैं इस बार। तो डीएलएड या बीटीसी आप देख रहे हैं 14, 15 और 13 बैच भी, साथ ही साथ 17 और डीएलएड 17, 18, 19 बैच की स्क्रूटनी फॉर्म की प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं, यानी अंकानुसंधान फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि कैसे और कब तक यह फॉर्म भरे जाएंगे और इस वर्ष फॉर्म भरने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी यह भी बताएंगे। कितने नंबर कम होने पर आपके पास होने की संभावनाएं होती हैं यह भी बताएंगे। और डीएलएड सत्र में एक ही विषय में अधिकतम कितनी बार आप अंकानुसंधान फॉर्म भर सकते हैं, किसी सेमेस्टर में अधिकतम कितने विषय में आप फॉर्म भर सकते हैं, तो सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में आपको बता देंगे। और रिजल्ट आपका कब तक आएगा, फोर्थ सेम का एग्ज़ाम कब तक होगा यह भी 19 बैच के लिए बताएंगे। दोस्तों शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा ताकि समस्त जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यह लेटर जारी किया जा चुका था, आपके पास पहुंच भी गया होगा और आप जान भी रहे होंगे कि स्क्रूटनी का फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है, यहाँ पर मेंशन भी है। तो आपको धीरे धीरे सारी जानकारी आपको बता देते हैं छोटे से वीडियो में। तो यह पीएनपी सचिव जी के द्वारा भेजा गया है लेटर, यानी प्रयागराज परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विषय है बीटीसी प्रशिक्षण 13, 14, 15, डीएलएड प्रशिक्षण 17, 18 प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर और डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने के संबंध में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा है, महोदय उपरोक्त विषय बीटीसी सेवारत मृतक आश्रित प्रशिक्षण 2013, 14, 15 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2017, 18 प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है। बीटीसी सेवारत मृतक आश्रित प्रशिक्षण 2013, 14, 15 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2017, 18 प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनिंग ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कर हस्तांतरित कार्यालय को प्रेषित किए जाने के हेतु विस्तृत दिशा निर्देश नीचे दिए हुए हैं। पहला है दिशा निर्देश, बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 14, 2013, 15, 2018 अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु वेबसाइट www.btcexam.in पर पूरित किए जाएंगे। सभी की वेबसाइट अलग अलग दी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा बिंदु आप देख रहे हैं 2014 के लिए, उसका होगा entdata.in/login.php, इस पर पूरित किए जाएंगे। और तीसरा बिंदु आप देख रहे हैं कि डीएलएड प्रशिक्षण 17 और 19 के अंकानुसंधान के लिए updledexam.in पर फॉर्म पूरित किए जाएंगे। और चौथा आप देख रहे हैं क्या लिखा है कि दिनांक 13 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक यह फॉर्म पूरित किए जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा, इसलिए ऑनलाइन ही करना होगा। अब ऑनलाइन आपको करना है, किसे करना है यह भी बता दें। तो ऑनलाइन आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट या डाइट के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको केवल जाना है, 100 रुपये इसका शुल्क है। ठीक है, एक विषय का 100 रुपये शुल्क है मात्र। प्राइवेट में हो सकता है आपसे 200 से 300 रुपये तक भी ले लिए जाएं, लेकिन इसका केवल 100 रुपये ही फीस है। डाइट पर अगर आप है तो 100 से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, अगर प्राइवेट में है तो हो सकता है वहाँ आपसे ले ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको केवल एक विषय के 100 रुपये जमा करने हैं। ठीक, 2 विषय के 200 रुपये। एक ही विषय में है तो आप 100 देंगे, 2 विषय में है तो आप
200 दे देंगे। आगे आपको बता दें कि ये फॉर्म केवल आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट के द्वारा ही भरा जाना है, आप नहीं लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट पर, इसलिए आपको कॉलेज जाना होगा। जिस दिन आपको बुला लिया जाएगा उस दिन आप जाएंगे। 1 महीने का टाइम पूरा है, 1 महीने का पूरा टाइम है। तो 1 महीने में जब भी कॉलेज को उसके पास टाइम होगा, जब भी कॉलेज के पास टाइम होगा वो आपको बुला लेंगे और आपको जाना होगा। ठीक है, आपको वहाँ पर जाना होगा। तो देखिए 12 दिसंबर तक आपको भर देना है फॉर्म आपके कॉलेज में जाकर। ठीक है, अब आपको बता दें कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो 12 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं, तो इसमें कम से कम 15 दिन लग जाएगा रिजल्ट आने में, क्योंकि जो कापियां होंगी वो डायरेक्ट से पीएनपी मंगाई जाएंगी, यानी इलाहाबाद जाएंगी। इलाहाबाद में फिर वह कापियां चेक होंगी, फिर उसके नंबर पोर्टल पर जारी होंगे। तो कम से कम 15 दिन लगेगा, हो सकता है 20 दिन लग जाए, 25 दिन भी लग जाए। तो आप मान के चलिए कि पूरा दिसंबर लग जाएगा आपका रिजल्ट आने में, पूरा दिसंबर। ठीक है, पूरा दिसंबर समय लगेगा। तो आपका जो 19 बैच के बच्चे हैं उनका आपका रिजल्ट जो रिजल्ट आने के बाद 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है, तो वो मान के चलिए दिसंबर के बाद या लास्ट दिसंबर तक हो जाए, लास्ट 28, 29, 30 में हो जाए दिसंबर में, या फिर आपके जनवरी में हो, प्रथम सप्ताह में। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि रिजल्ट आपका आएगा और 19 बैच का जो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है वो दिसंबर के 28, 29, 30 या फिर आपका जनवरी में हो पाएगा। ठीक है, अब हम बता दें कि नंबर कितने बढ़ सकते, कितने होने पर। आपको पता है कि 25 दो टाइप के यहाँ पर पैटर्न है, 25 नंबर का है एक, और एक 50 नंबर का है। 50 में अगर आप 12 लाते हैं तो पास हैं, 50 में अगर 25 आप लाते हैं तो पास हैं। अगर 12 से नंबर आपके कम है तब आपको स्क्रूटनी के फॉर्म भरने होंगे। अगर 50 में 25 से कम है तो आपको स्क्रूटनी के फॉर्म भरने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक सत्र में किसी एक ही सत्र में किसी एक विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार ही, मैक्सिमम 3 बार ही आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, केवल एक विषय में। ठीक, वैसे आपके पास 7 विषय हैं या 8 विषय हैं हर सेमेस्टर में अलग अलग, तो आप अलग अलग विषय में हैं तो उसमें भी केवल आप 2 वर्ष में 3 ही बार एक विषय में स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, 2 बार 3 बार नहीं, 2 बार, क्योंकि एक बार मेन एग्ज़ाम होगा तो इसका स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, फिर अगर बैक लगती है तो फिर स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, फिर अगर बैक लगती है तो फिर स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, यानी 3 बार, टोटल 3 बार एग्ज़ाम देंगे और 3 बार उसका स्क्रूटनी फॉर्म भर पाएंगे पूरे 2 वर्ष में। अब आपको बता दें कि एक सेमेस्टर में, एक ही सेमेस्टर में आप कितने मैक्सिमम स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपके 7 विषय हैं, उसमें आपके 4 विषय में बैक है, 4 विषय में बैक है, तो आप मैक्सिमम 2 विषय में ही, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, केवल 2 फॉर्म, 2 में ही। ठीक है, तो आप ऐसे भरेंगे। अब आपको एक और कंडीशन बता दें, अगर बैंक से पैसे कटवाने हैं, अगर डाइट बोला कि 100 रुपये का आप बैंक से पैसे कटवा के रसीद ले आएँ तो वो भी आपको करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है आपको डायरेक्ट पैसे ही जमा करवा ले और अपने तरफ से वो पैसे जमा कर दें। ठीक है, ऐसे करना होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 50 में आपको 25 लाने होते हैं, 50 में इंटरनल में भी और परीक्षा में भी, रिटन में भी आपको 50 में 25 लाने होते हैं और 25 में 12 लाने होते हैं। ठीक है, 25 में 12 लाने होते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी बच्चे ने 25 में
12 लाया है तो वो पास हो गया है। क्या हो गया है? पास हो गया है। लेकिन यहीं आप देख रहे हैं कि 25 में इसके 7 आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक। अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 50 में किसी ने 25 लाए हैं, ठीक, तो ये पास हो गया। लेकिन यही 50 में 14 लाया है तो ये फेल हो जाएगा और इसका रिजल्ट नीचे फेल दिखाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो ऐसे आप स्क्रूटनी फॉर्म भर लेंगे। कोई समस्या होगी तुरंत कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करा करिए, ताकि मनोबल भी बढ़े और आपके क्वेश्चन के जवाब भी दे सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।